फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को एक ऐसी दीवार के बारे में कि एक बहुत रहस्यमयी दीवार है और उसका जिक्र भी मैंने किया था। तो दोस्तों, अगर आप उस दीवार के बारे में जानना चाहते हो तो लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहना, और जब तक आप पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे आपको उस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, लास्ट तक देखना ये ब्लॉग। तो दोस्तों, आपके हो सकता है मन में न जाने प्रकार के सवाल हों, न जाने कितने प्रकार की चीज़ें आ रही हों कि भाई ये क्या है, कैसे बनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भी मन में आई। तो मैंने सोचा आप लोगों का जिक्र करूं। और भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से कि ये जिस दीवार के बारे में बात करने वाला हूं वो उसका जिक्र पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको किसी ने दिखाया नहीं अभी तक, और ना ही कोई दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक गाँव में है और वहाँ तक लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है कि भाई इसको अपन दिखाएं। जो कि भाई एक ऐसी रहस्यमयी दीवार है जो कि चीन के बाद शायद मुझे लगता है कि दूसरी दीवार होगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ जिसका जिक्र कई जगह मिला लेकिन इसका पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं उसमें और रिसर्च करूंगा। तो चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूं उस चीज़ के बारे में कि कैसा क्या है, उसका पूरा रहस्य आज पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं अपन इस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। तो चलते हैं, आइए। तो फाइनली गाइस, अपन आ चुके हैं दीवार के पास। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कितनी व्यवस्थित तरीके से दिख रही है। और देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो, पूरी व्यवस्थित तरीके से दिख रही है। लगभग इसकी लंबाई होगी 30-40 फीट के समथिंग होगी दोस्तों। 40 से 50 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। और ये पूरे, यहाँ तो थोड़ा सा मिट गई है, लेकिन ये पूरे गांव में बनी हुई दोस्तों। देख सकते हो ये पूरी व्यवस्थित, जहाँ भी साबुत चीज़ बची हैं वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और ये देखिए दोस्तों, इसके यहाँ से निकलने तक का रास्ता नहीं था, पूरी बनी हुई थी दोस्तों। ये काट के यहाँ से निकलने का बनाया गया है लोगों के द्वारा, कि यहाँ से निकलने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से किस प्रकार से चीज़ें दिखेंगी। तो आइए ऊपर से देखते हैं अपन। इस अपन आ चुके हैं यहाँ पर दीवार के ऊपर साइड में, देख सकते हो मेरे पीछे ये दीवार है और दीवार के ऊपर साइड आ चुके हैं। चलिए मैं और आगे आपको दिखाता हूँ। भाई, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आप पूरा देखना, तब आपकी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से समझ में आएंगी। तो दोस्तों देखिए, ये इसका पीछे का हिस्सा है दीवार का। रुकिए 1 मिनट में आपको वहीं चल के दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये दीवार के पीछे का हिस्सा है और शायद आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा कि भाई ये पीछे का हिस्सा है, और आगे फ्रंट से मैंने आपको दिखाई दिया है। तो दोस्तों, आइए और ऊपर चलते हैं। वहाँ देखिए, अपन वहाँ चलने का प्रयास करते हैं कि वहाँ किस प्रकार से, वहाँ से व्यवस्थित चीज़ें आपको समझ में आएंगी और दिखेंगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इस दीवार के बारे में आपको बता दूं कि मुझे लगता है शायद चीन के बाद दूसरी रहस्यमयी दीवार होगी। ये किसने बनाई होगी? हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि दीवार बनाई किसने, और फिर बनाई तो दोस्तों इसका क्या था उद्देश्य बनाने का। और एक और मेन चीज़ है कि हालांकि ये दीवार बनी और इस दीवार बनाने का किसका योगदान रहा, क्या ये गवर्नमेंट ने बनाई, और ये कितनी पुरानी, सबसे मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, ये दीवार कितनी पुरानी है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि ये दीवार का जिक्र पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों क्यों नहीं मिलेगा इसका जिक्र। तो दोस्तों, इसका जिक्र का कारण है क्योंकि ये एक छोटे से गांव पर है और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया दोस्तों। और फिलहाल जैसे ही मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसके बारे में दिखाता हूँ, शायद कोई इंटरेस्ट ले और इस पर और रिसर्च की जाए। तो दोस्तों, ये दीवार का रहस्य ऐसा है कि यहाँ कहते हैं कि ये 2 सेनानी हुए, आला उदल, उनके द्वारा ये दीवार बनाई गई। और इस दीवार में लोकेशन बता देता हूँ दोस्तों, इसकी लोकेशन क्या है। तो वो, रुकिए मैं ऊपर चलता हूँ, फिर इसकी लोकेशन बैठ के बाकायदे मैं आपको सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से बताता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये देखिए कितनी गहराई पे है नीचे, और ये पहाड़ है। ये दोस्तों यहाँ पर पहाड़ है और ये पूरा वीडियो है दोस्तों, आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को इस यूट्यूब पर मिलेगा। और थोड़ा सा बने रहिए आप लास्ट तक, मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ से देखना नीचे कितना मतलब ऊंचाई पर है, और ये मिट चुकी है। अभी कोई ऐसी आपदा आई होगी जिससे मिट चुकी है। तो दोस्तों, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे ही मैं गांव आता हूं तो ऐसी यूनिक चीज़ें हमारे गांव में दोस्तों बहुत सारी हैं। और ये पत्थर हिल रहा है भाई, नीचे वाला ये पत्थर हिल रहा है, तो मुझे भी डर लग रहा थोड़ा सा। और दोस्तों, ऐसे ही मैं पहले नाइट में शूट करने का सोच रहा था, ये भी हिल रहा भाई। ये पूरी यहाँ से व्यवस्थित तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो दोस्तों इसकी लोकेशन है एमपी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और यह एक घोरियार तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है बारीगढ़ दोस्तों, वहाँ पर है ये चीज़, ये वहाँ पर है। और दोस्तों, ये कहते हैं कहाँ तक है, आप सोच, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे
कि यह दीवार कहाँ तक है, कहाँ तक बनी है। तो दोस्तों पहली बात है, पूरे हमारे जो गांव है उस गांव के पूरा बाहरी हिस्से में बनी है, इसके अंदर बस्ती बसी हुई है। और मैं बात करूं कि इसकी लंबाई मतलब कहाँ तक जाती है, तो दोस्तों ये पूरी दीवार जाके महुआ कहते हैं पहुंचती है। और दोस्तों हालांकि ये पता नहीं है मुझे महुआ पहुंचती भी है कि नहीं, क्योंकि इसका बताया गया है, क्योंकि मैंने तो अपने अपने गाँव तक ही देखी है कि ये कहते हैं कि वहाँ से जब कोई बाहरी आक्रमण होता था महोबा डिस्ट्रिक्ट में, या उस समय जो राजा महाराजा थे उस समय जब आक्रमण था, तब के लिए ये दीवार बनाई गई थी कि भाई कोई बाहरी आक्रमण ना हो, और जो भी आक्रमण हो उसके गांव के बाहर ही हो, गांव वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों पुराने लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि भैया ये दीवार बहुत पुरानी है और आला उदल के ज़माने की है। दो सेनानी थे, आला और उदल, उनका जिक्र मिलता है इस दीवार में, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 8-10 फीट के लोग होते थे? अगर होते थे तो दोस्तों ये पत्थर देख सकते हो आप मेरे पीछे, कितना बड़ा पत्थर है। और दोस्तों इस पत्थर का नॉर्मली अगर वजन देखा जाए तो ना होगा तो इसका 8 से 10 क्विंटल वेट होगा आसानी से। और दोस्तों इतने बड़े पत्थर को उठाना, फिर इतनी व्यवस्थित चीज़ें से जमाना, क्योंकि ये उस समय की दीवार है जिस समय ना तो कोई इलेक्ट्रिक चीज़ थी और ना ही कोई ऐसी मशीन थी जो इन्हें व्यवस्थित तरीके से जमा सके। अगर मैं बोलूँ आज के इंजीनियर को ये ऐसे व्यवस्थित तरीके से जमाना है और ऐसे जमाना है, और इसमें देख सकते हो कोई कुछ नहीं लगा भाई, ना कोई सीमेंट है, ना कोई ऐसा पदार्थ लगा जिससे वो चिपके हों पत्थर, नॉर्मली रखे हैं। तो दोस्तों इसका ज़िक्र मिलता है हमारे गाँव की इस दीवार के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, और व्यवस्थित चीज़ें से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और दोस्तों ये पहाड़ है, देख सकते हो मेरे पीछे, और ये पहाड़ से जुड़ी हुई है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इस पर आक्रमण ना कर सके, इसका ये उद्देश्य था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताना। और ये दोस्तों मुझे लगता है चीन के बाद दूसरी रहस्यमयी दीवार होगी जिसका जिक्र इस प्रकार से मिला। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा ये वीडियो बनाना तो मैंने बनाया। दोस्तों नाना प्रकार के मेरे मन में क्वेश्चन है कि दीवार बनाई किसने, क्या ये बनाई जिसने वो बात सही है, और फिर ये इतने लंबे चौड़े पत्थर रखे किसने, और देखिए कितनी व्यवस्थित तरीके से बनाई है यार। वो आगे के वो देखिए इसका फेस कितना अच्छा है। और दोस्तों ये दीवार फिलहाल भूकंप में मिट चुकी है, कभी आई होगी आपदा, और ये कहते हैं कि बहुत पुरानी दीवार है, राजा महाराजाओं के ज़माने की है। और ये दोस्तों एक जगह नहीं है, ये पूरे गाँव की स्थिति है ऐसी, पूरे गाँव में दोस्तों दीवार है ऐसी, और इसके अंदर पूरी बस्ती बसी हुई है। तो जी हाँ। फाइनली गाइस मैंने आपको सब सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया, और मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी प्रॉपर चीज़ें जो मैंने बोला आपको प्रॉपर तरीके से दे। और यहाँ से देख सकते हो गहराई कितनी है दोस्तों यहाँ की। और भी अगर आपका कोई डाउट बनता तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।